राजा साहब आपकी इस हवेली में शौचालय तो होगा, मतलब किस तरफ है शौचालय? इस तरफ। अच्छा यहाँ। इस तरफ भी है। जा कहाँ सकते हैं? जहाँ मर्जी हो, जहाँ जाइए, हल्के हो जाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी अभी आया इधर। मैं कौन है? छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो छोटा भाई समझ के छोड़ दो, मोटा भाई समझ के छोड़ दो, अरे भाई क्या बहन समझ के छोड़ दो, मामा काका चाचा दादा कुछ भी समझ के छोड़ दो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। कूला कूला थू, पीका पीका नीका थू, टाटा टीटी टूटू थू। देखिए आप मुझे जितनी भी गालियां देनी है दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना थूकना है थूक लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। ये क्या पढ़ना है? हाँ दे। ये क्या? एक और लव लेटर, यानी कि वो पिछला वाला उड़ता तीर भी आप। हेलो भाई साहब, भाषा आती नहीं मुझे, सुनिए। हेलो क्या? बाप रे, गोगोल जब शोगोल के बारे में सुनेगा तो उसका भूगोल हिल जाएगा। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता मैं भी उसको कुछ नहीं बताऊंगा। गोगोल और खोगोल दोनों एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं। देखा, एक बाप अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह जानता है, लेकिन हो सकता है दोनों में से कोई मेरी ये डायरी पढ़े तो वो ये जरूर सोचेगा कि शोगोल कभी उनके सामने आए तो उसे पहचानेंगे कैसे। उसकी एक निशानी है। अरे मैं कब से यही सोच रहा था बापू। थैंक यू डैड। शोगोल के बाएं कंधे पर एक तलवार का टैटू बना हुआ है। बाएं कंधे पर तलवार का टैटू। मुझे किसी भी तरह शोगोल के कंधे की चेकिंग, शन्नू के कंधे की चेकिंग करनी पड़ेगी। कुत्ते कमीने, जलील अश्लील। क्या बोल रही है यार? मायम से लेके बलार तक मुझ जैसा सुशील, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आदमी मिल सकता तेरे को? जानू, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम मोहल्ले के उन गुंडों की बात कर रहे हैं। कभी ने कहीं के हमें छेड़ रहे थे। तेरे को किसी ने छेड़ा? हाँ। देख मैं कैसे बदला लेता हूँ। क्या करोगे? उनकी गर्लफ्रेंड को जाके छेड़ता हूँ। सब मर्द एक जैसे हो। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कंधा देख रहा हूँ। कंधा? क्यों? जब इंसान जिंदगी से मायूस होता है तो कंधा ढूंढता है सर रख के रोने के लिए। और जानू जानू, हमारा कंधा आपके लिए 24 घंटे है, बुक कर लो। क्या कर रहे हो? जलील अश्लील, सब मर्द एक जैसे, सब मर्द। हट। अरे शन्नू, अरे शोगुल और शन्नू के बीच के जो कंफ्यूजन है ना, वो जब तक दूर नहीं होता मैं कंधा कैसे बुक करूं? अगर मैंने आदि से कहा कि वो मूर्ति वाला आदमी अभी मुझे बाथरूम में मिला था और उसने मुझे ये चिट्ठी दी, तो आदि कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। ये चिट्ठी मैं सीधा राजा साहब को ही दिखाऊंगा, शायद वो मेरी मदद कर सके। मानव, हाँ वहाँ खड़े हो क्या बुड़बुड़ा रहा है? चल तू हल्का हो गया तो चलते हैं, लेट्स गो। अरे खाना वाना तो खा के जाइए। हाँ अरे राजा साहब, आपने तो मेरे मन की बात कर दी। वैसे आजकल इंडिया में भी काफी लोग मन की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। मुझे तो काफी भूख लगी है, मैं तो दबा के खाऊंगा। तू दबा के खा,
या निचोड़ के पी। 5 मिनट का टाइम है तेरे पास, मैं गाड़ी में तेरा वेट करूंगा। राय साहब चलता हूँ। हाँ आइए बैठिए। हाँ आइए ना, आइए आइए। क्या अब बुलाया है। ओ अच्छा अच्छा, ऐसे आते हैं। हाँ बुलाते हैं। हाँ पिलाइए पिलाइए। अरे नहीं नहीं ये हाथ धोने के लिए है। अच्छा हाथ हाथ धोने के लिए। हाँ हाँ हाथ भी धो लेंगे, क्या है उसमें, हाथ धो लेंगे। बस 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 बस। हाँ, शुक्रिया। होता है हाँ? खाना खाते हुए ना कुछ गिर ही जाता है तो अच्छा है। ये हाथ पोंछने के लिए है। हाँ मैं भी हाथ पहुंच ही रहा था बस। हाँ पता है मुझे, ये हाथ पोंछने के लिए है। शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए हाँ। कि आपको हमारी हवेली कैसी लगी? अरे हवेली तो माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत अच्छी हवेली है आपकी। बाथरूम तो सबसे बेस्ट है। कब कौन पीछे से आके तलवार घुसा दे पता ही नहीं चलता। हम समझे नहीं। अच्छा साहब, ये चिट्ठी देखिए। ये भाषा पढ़ सकते हैं आप? ये तो बहुत ही प्राचीन भाषा है। इसे हमारे दादा के परदादा बोला करते थे। वो इसी भाषा में बात किया करते थे। हम भी इस भाषा को जानते हैं मगर बहुत थोड़ा। ये आपको मिली कहां से? राजा साहब, आपको लगता है ना कि आपकी मूर्ति में जान है? ये बात सच है। आपकी मूर्ति में जान है। क्या? अरे हाँ, आपकी मूर्ति कब से इंसान बन के मुझे परेशान कर रही है। मेरे सपनों में, घर में, पुलिस हेडक्वार्टर में, गली में, हर जगह मेरा पीछा करती रहती है। अरे पुलिस हेडक्वार्टर में मुझे ऐसी एक चिट्ठी देकर गई थी आपकी मूर्ति पहले, और अभी आपके बाथरूम में ये दूसरी चिट्ठी मुझे देकर गई है। बाथरूम में? हाँ आपके बाथरूम में। अभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों गलत कैसे हो सकते हैं राजा साहब? राम सिंह, हरि सिंह, जी हुजूर। तुरंत हवेली को छानो। अगर कोई मिले तो तुरंत हमारे पास लेके आओ। जाओ। जी हुजूर। सच कहूं तो अब मुझे भी घबराहट हो रही है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, दोनों मिलके घबराते हैं। हाँ? राजा साहब आप एक बार ये देखिए ना, ये आपको अगर भाषा आती है तो जरा बताइए ना, पढ़ के इसमें लिखा क्या है? कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है कि कल शाम को वो मूर्ति लेकर काली पहाड़ी के पीछे पुराने मंदिर पर आ जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये तलवार तुम्हारे आर पार होगी। तलवार? आर पार? अरे ये क्या बात हुई है? ऐसे कैसे? देखो ये इन प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियों में बहुत ही शक्तियां होती है। आपकी जान को खतरा है। काश आपके पास वो मूर्ति होती। है? हाँ वो मूर्ति हमारे पास ही है हेडक्वार्टर में। हाँ हाँ वो मूर्ति हमारे पास है, लेकिन ये बात मैं आदि को कैसे समझाऊंगा? आदि नहीं मानेगा। आदि कभी भी ये मूर्ति मुझे हेडक्वार्टर के बाहर ले जाने नहीं देगा। कैसे होगा ये काम? कैसे? ये बाबा रे बाबा, ये क्या हो रहा है? जिसको मैं वड़ा पाव समझ रहा हूँ, कहीं वो भाजी पाव निकली तो क्या होएगा रे बाबा? अरे क्या समझ? नहीं बाबा। जानो! जानो! जान, मैं तुझे ही याद कर रहा था। अच्छा तुम आ गई। जानू, सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। आई लव गिफ्ट। गिफ्ट इंसान के टेंशन को शिफ्ट करती है। अच्छा। आई वांट टू सी दैट गिफ्ट। वेयर इज द गिफ्ट? टन टन, राखी। सर क्या हो गया सर? ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक चोर आपके हाथों से भाग गया। चोर रे कोई और था यार। खैर ये राखी रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन तो निकल गया सर। तो फिर ठीक है। सबका पता लगाऊंगा बाद में आराम से। सर क्या बात है? कोई ऐसी पर्सनल चीज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? बात तो ऐसी है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तेरी बात हो रही है यार। बताइए। क्या है ना, मैं जिसको अपना
फ्रेंडशिप बैंड समझता था ना, वो शायद राखी ना निकले। बात है सर, राखी फ्रेंडशिप बैंड, दिस इज सो फनी सर। ए भाई, जिस तन लागे सो तन जाने। मतलब सर मैं समझा नहीं। समझेगा कैसे? तूने पापा पोपोल की डायरी पढ़ी होती ना तो समझता। पापा पोपोल? हाँ। सर गूगल आप खगोल, आप दोनों के पापा पोपोल। पोपोल ऐसी क्या सनसनी बातें लिख दी है पापा पोपोल ने अपनी डायरी में सर? बताऊंगा ना, यहाँ सनसनी फैल जाएगी। बताऊं? हाँ बताइए ना। सुन। हाँ। सर इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मतलब आपके मन को शांति दे सर। मैं समझ सकता हूँ सर कि आपके दिल पे क्या बीत रही होगी इस समय। अरे मैं टोटल कंफ्यूज हूँ भाई। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये फीलिंग तो मैं कैसे हैंडल करूँ। सर वैसे देखा जाए ना तो ये अपने आप में एक विचित्र सा केस बन गया है सर। मतलब इसमें तो कोई बायोपिक बन सकती है सर, शन्नो, बहन या प्रेमिका। फिल्मी आइडिया मत दे, मुझे आइडिया थी। बता मेरे को झमेलों को मैं कैसे सुलटाऊं। सर देखिए सर, मैंने तो बचपन से एक ही चीज सीखी है, जब ऐसे झमेले में फंस जाओ तो दिल की सारी बात साफ साफ बोल दो। मैं तो क्या कहता हूँ आपसे, आप शन्नो जी को अपने दिल की सारी बातें साफ साफ बता दीजिए और फिर उनका कंधा चेक कर लीजिए, सिंपल। मैं शन्नू के दिमाग में ये बात डाल नहीं सकता हूँ, उसको बिना बताए सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर वो मेरी बहन निकली तो बिना बोले किसी को बताए बगैर ये मुंबई शहर छोड़ के जाऊंगा हमेशा के लिए। खैर छोड़िए, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ थी। काम की बात करें। तू भवानीपुर क्यों गया था? सर मुझे लग रहा है कि इस मूर्ति के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। वैसे सर इस समय ये मूर्ति है कहाँ? अरे हेडक्वार्टर्स के स्टोर रूम में। अरे जहाँ जब्त किया हुआ माल रखते हैं ना। क्या बात है, मानव सर को तालमेल तो बड़ा ही अच्छा है। अब पेरन की स्पीड एकदम घोड़े की स्पीड से मैच हो रही है। अच्छा वो आ गया। हम तो कब के आ गए सर, 21 साल पहले ही। ह्यूमर अच्छा है, इसके साथ ना थोड़ा सा सेंस भी डाल दे तो तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा। ये मेरे सामने ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरी कमर है। हम अम्बे तम्बे बम्बे। अब यार सुन, तुझसे ना एक सजेशन लेना था। वैसे सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जीवन में कि तुझसे सजेशन लेना पड़ेगा। यू आर वेलकम सर। वेलकम किस लिए? नहीं मतलब आप हमसे सजेशन मांग रहे हो ना, तो हम आपको इतना बढ़िया सजेशन देंगे सर कि बाकी बाद में आप थैंक यू तो बोलोगे ही बोलोगे। तो हम एडवांस में कह रहे हैं, यू आर वेलकम सर। देख यार, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। दोस्त मुसीबत में फंसा हुआ है? नहीं मतलब अगर आपका पक्का दोस्त है तो आप बातें पूछो कि मुसीबत कौन से टाइप की है, क्योंकि मुसीबतें बहुत टाइप की होंगी, कौन से प्रकार की मुसीबत में आपको। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने किसी से उधार लिया, वो उधार चुका नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है उधार चुकाने के लिए। अब पैसे नहीं है तो चोरी करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो तू क्या बोलता है? मैं तो बहुत कछु बोलूं सर। अरे इस मुद्दे के बारे में क्या बोलता है यार? मुद्दे के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि चोरी करना घनो पाप है। चोरी करना घनो पाप तो है, लेकिन क्या है कि जिससे उधार लिया है ना, उसने मेरे दोस्त को धमकी दी है कि अगर उसने उधार नहीं चुकाया तो मेरे दोस्त को मार देगा। अब मेरे दोस्त की जान खतरे में है यार, तो अब तू क्या बोलता है? मतलब हमारे दोस्त की जान खतरे में? अरे बाप रहा है क्या यार? मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त की जान खतरे में, तेरा दोस्त बीच में कहां से आ गया? मानव सर, ऐसे बहाने ना हम स्कूल में बनाया करते थे, सुंदर सुंदर कन्यान को पटाने के काजे। हमारे दोस्त की जान खतरे में है ये बोल करके नहीं, उनके सारा काम निकलवा लिया करते थे। अब आप सच्ची सच्ची बताओ मुझे कि आपकी जान खतरे में है? देख तू ज्यादा बकवास कर मत, समझा ना? मुझे बस इतना बता कि चोरी करनी चाहिए कि बिल्कुल करनी नहीं चाहिए? सर जी देखो, बात ऐसी है कि जान है तो जहान है। अगर चोरी करने से कोई की जान बच रही है तो चोरी करना पाप ना है सर, पुण्य को काम है। ठीक है, तू जा। सर जी जाते जाते ये तो बता दो कि वो दोस्त है कौन? मेरा दोस्त है यार, तुझे क्या करना है तू जा ना। लेकिन है कौन? तो आज रात को ये पुण्य का काम मैं करके रहूंगा।
मानव, मानव, ये मानव नाम का दाना गया कहाँ? भाड़ में जान दो यार अपने को, क्या अपन सोते। हेलो, अरे क्या आप लोग इतनी रात को भी लोन बांटते हैं? अरे नहीं चाहिए मैडम, मुझे लोन नहीं चाहिए। देखिए मैं अभी बहुत ज़रूरी चोरी करने जा रहा हूँ, आप कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। ओके, थैंक यू। क्या करते हैं? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। चोरी करने आए हो? नहीं सर, मैं तो सर्वे करने आया हूँ। सरकार यहाँ से ना नासिक शिमला का एक्सप्रेसवे बना रही है। अबे बेवकूफ आदमी। ये बहुत ही घटिया परफ्यूम है ये। परफ्यूम नहीं है, ये बेहोशी का स्प्रे है। अभी तुम बेहोश हो जाओगे। कभी? बस अभी। अभी? ओके। कहा हुआ है? तुम्हारा बस अभी तो कभी का खत्म हो गया। मैं कभी बेहोश नहीं होता। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे बचपन से ही बीमारी है बेहोश ना होने की। बहुत सारे डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू गॉड, आप हमेशा मेरी सुन लेते हो। थैंक यू, थैंक यू।
है ये आपकी जगह, ये नहीं, आपकी सही जगह आपको पहुंचा दूं। अरे अच्छा हुआ आप यही मिल गए, वरना एज पर योर लेटर डेटेड सो एंड सो मैं तो इस मूर्ति को काली पहाड़ी के पीछे पुराने मंदिर के पास छोड़ने जा ही रहा था। मेरे पेट्रोल का पैसा भी बच गया। अरे अब मत दिखाइए मुझे ये टंग, क्योंकि जीत चुका हूं मैं ये जंग। अपनी मूर्ति लीजिए और मेरी जान बख्शिए। पुल्ला पुल्ला थुल्ला ही ही। ओ मतलब मूर्ति मैन खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ। उल्ला पुल्ला कुल्ला ही ही। अरे लो भाई, रखो इसे। आदि आदि कौन है? ओए, कौन है? काली पहाड़ी के पीछे पुराना मंदिर। पुराना तो है, सुनो 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 सुनो। मूर्ति 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 रख दी रख दी रख दी रख दी। प्रणाम 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 प्रणाम। गोगोल और खोगोल की बहन शोगोल बड़ी ही गोल मटोल सी बच्ची थी। सुन्नू भी तो गोल मटोल है। गोल मटोल क्या, ढोल है ढोल। तकदीर का कैसा झोल है। छिन्नू ही शोगोल है। शोगोल आम बच्चों की तरह ही जिद्दी थी। शन्नू भी जिद्दी है। अरे बाप रे, 2% डाउट था, वो भी क्लियर हो गया। अब तो तय हो गया है, शन्नू डार्लिंग से शन्नू दीदी होने वाली है। शोगोल को मिठाई बहुत पसंद थी, खास करके पेड़ा। जानू जानू जानू, सॉरी सॉरी जानू, सॉरी। हमें आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। पेड़ा पेड़ा। पेड़ा बर्बाद हो गया। क्या हुआ? पेड़ा देखते ही आपका मुंह टेढ़ा क्यों हो गया? रो क्यों रहे हो? कोई मर गया क्या? हाँ, मर गया। मेरे अरमानों का खून हो गया, मेरे इमोशंस की लाश बिछ गई है, मेरे सपनों का गला कट गया है। अरे वाह, सपनों का गला भी होता है जानू। बोलो ना जानू को। जानू नहीं, जानू मत बुला मेरे को, नाम से बुला, नाम से बुला। जानू वानू नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो एक हिंदुस्तानी नारी है। हिंदुस्तानी नारी कभी अपने वो को नाम से बुलाती है क्या जानू? बुलाना पड़ेगा, ये वक्त की डिमांड है। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, खराब होता तो अच्छा होता। मेंटल हॉस्पिटल में जाके ये बिजली के झटके ले लेता, मगर इतना बड़ा झटका। अरे ये डायरी पढ़, इसमें क्या लिखा है तेरे को मालूम पड़ेगा। क्या? पढ़, इसका राइटर मेरा बाप पोपोल है। पढ़। क्या क्या? ये किसकी हैंडराइटिंग है? कितनी खराब है ये? अरे हैंड राइटिंग ठीक हो सकता है, लेकिन तकदीर का लिखा कौन ठीक कर सकता है? कौन बदल सकता है? पढ़। अरे मेरी बहन शोगोल है ना,
आजाद मैदान के कुंभ मेले में बिछड़ गई थी। अरे वाह, मैं भी उसी मैदान में, उसी आजाद मैदान के मेले में मुझे भी अपने माँ बाप मिले थे। हंस रही है। अरे एडी आगे पढ़। शोगुल के बाएं कंधे पे तलवार का टैटू है। अरे वाह, मेरे बाएं कंधे पे भी टैटू है तलवार का। ये तो हंस रही है। अरे तकदीर ने अपनों को चूना लगा दिया है। तू शन्नो नहीं, तू शोगुल है मेरी। नहीं, बस एक शब्द मत बोलना। अरे मैं शन्नू ही हूँ। अरे जो मेरा तलवार का टैटू है ना, वो नकली था, टेम्पररी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, है क्या अभी? देखो, नहीं है ना? मैं शन्नू ही हूँ जानू। अब क्यों रो रहे हो? नहीं, मेरी फिटिंग ही ऐसी है। मेरे इमोशंस ओवरफ्लो के आंखों से बहते हैं। सही तरीके से पढ़ी होती तो ये रोना धोना नहीं होता। ये लास्ट लाइन तो पढ़ी नहीं आपने। खोगोल, तुझे बहुत घमंड है ना कि तुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन ये मत भूल, मैं भी तेरा असली ऑथोराइज बाप हूँ। मैंने तुझसे मजाक किया, तेरी कोई बहन नहीं है। मजाक किया था। पापा आई लव यू रे बाबा। बस खाली पापा आई लव यू, और मैं आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू। मूर्तिमान, ये जो तू कर रहा है ना, ये आजकल चड्डी पहन के स्कूल जाने वाले बच्चे भी नहीं करते। अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर, और अब तू मुंह से जीभ निकाल या जीभ से मुंह, तू मेरे हत्थे चढ़ चुका है। मूर्तिमान, ये सारा टाइम पास बंद कर दे, क्योंकि अब ये टाइम पास तू जेल में जाके करेगा। चपकर, गुड जॉब मानव, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। मैं मूर्ति और मूर्तिमैन दोनों को लेके आ रहा हूं। अबे चल। जबान दिखा दिखा के बहुत डरा रहा था ना मुझे, अब मानव देसाई तुझे डराएगा। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? गालू तंगालू चंगालू। कमाल की एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, मानव देसाई की चौकी में ना बोलने वाले भी बोल पड़ते हैं। तुझे क्या लगा कि मैं ऐसे खाली पहाड़ी से दुख भरे नगमे सुनाता हुआ लेके आ रहा हूँ? मैंने भी पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो कोई भलती भाषा में जवाब दे रहा है। लेकिन अब ये भलती भाषा में नहीं, चलती भाषा में जवाब देगा। ओके, गो अहेड एंड ट्राई। बोल बोल, तेरा नाम क्या है? गालू तंगालू चंगालू। अबे तेरे मोहल्ले वालों का नाम नहीं पूछा, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। कहाँ रहता है तू? अंगालू तंगालू चंगालू। हिंदी भाषा में बात क्यों नहीं करता है तू? अंगालू तंगालू चंगालू। अबे ये भी तो हिंदी भाषा में समझाया मैंने, लेकिन तेरी समझ में आ रही है क्या? है तू इसी का जंगली वर्जन है। अरे इसकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है इसे कौन सी भाषा में समझाएं। माना एक भाषा है, अगर उसमें से पूछने को ट्राई करें तो शायद ये कुछ बोले। कौन सी भाषा? भाई साहब, तंगालू चंगालू। अंगालू तंगालू चंगालू। अंगालू तंगालू चंगालू। अजीब है, आज ये पहली बार है कि हम किसी से कुछ उगलवा ना पाए। मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे इंसान को पहचानने में कुछ गलती हो गई है। ये वाकई उस प्राचीन मूर्ति का रखवाला है और ये अपनी प्राचीन भाषा में ही कुछ बात कर रहा है। मुझे लगता है इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये आदमी हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्या करें इसका?
देख अगर इसे छोड़ा तो ये वापस तुझे परेशान करेगा। एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं। मार देते हैं? और कैसे? एक काम करते हैं, इसको छत पे ले जाते हैं, वहां से फेंकते नीचे आके पचाक हो जाएगा। पचाक तो हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना नीचे, देख लेगा। यूं ऐसे ऊपर देखा, हम दोनों दिखाई दे गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार। एक काम करते हैं, अपने यहाँ पीछे नाला है ना, उसमें पानी में ऐसे डुबो के मार देते हैं। नहीं यार, ये कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसकी मौत का दाग मैं अपने शरीर पे नहीं ले सकता। तो फिर कैसे मारे? एनकाउंटर। ऐसा ही गोली मारता हूँ उसके भेजे में सीधा, पटाख से स्पॉट पे डेड। ये सही है। और कोई पूछेगा तो कह देंगे भागने की कोशिश करता, हमने गोली मार दी। ठीक है, चल भाई। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। अंगालू तंगालू चंगालू। बेवकूफ इंस्पेक्टर। हाँ तू अच्छा तू अरे हाँ वो क्या हुआ काम का? वो मेरी बेशकीमती मूर्ति कहाँ है? आने दो। हाँ मूर्ति का असली रक्षक जो तुम जैसे भक्षक का खात्मा करने आया है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? राम सिंह, हरि सिंह, कोई नहीं आएगा, इन सबको सुला दिया है। क्या बक रहा है? कौन है तू? कान्हा मूर्ति का असली रक्षक। मेरे साथ जो धोखा करता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता। मैं अपने हाथ में ये तलवार लेकर चलता हूं ताकि लालची और मक्कार लोगों का खात्मा कर सकूं। तुमने अब तक मेरे साथ कई खेल खेले, लेकिन आज तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा, मौत का खेल। जैसे मैंने तुम्हारे लोगों को ठिकाने लगाया है, अब मैं तुम्हें थाने लगाऊंगा, ठिकाने लगाऊंगा। हमको माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम आपके पैर पड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको माफ कर दो, हम अपनी गलती कबूल करते हैं। हम मानते हैं कि 350 करोड़ के लालच में हम मूर्ति की स्मगलिंग कर रहे थे, हम मानते हैं बात। मगर जब वो मूर्ति पुलिस की रेड में पकड़ी गई, तब हमने मूर्ति नुमा इंसान खड़ा किया ताकि उस इंस्पेक्टर को बेवकूफ बना सके और हमारी मूर्ति वापस हमको मिल जाए। वो बेवकूफ इंस्पेक्टर मानव, वो तो हमारे जाल में फंस ही गया था। वो तो मूर्ति लेके आने ही वाला था। वो कम अकल तो हमारे खेल को समझ ही नहीं पाया। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं था कि मूर्ति का कोई असली रक्षक भी है। प्लीज हमको माफ कर दो भाई। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मानव देसाई को बेवकूफ समझा, क्योंकि मानव देसाई बेवकूफ बनता नहीं, बेवकूफ बनाता है। तुम ये क्या? हम भी तो यहाँ हैं। उसकी नकली है, मेरी असली है। गुड जॉब मानव, हाई फाइव। सॉरी। अब तो हम सिर्फ नाम के ही राजा है। रियासत तो हमारी कब की चली गई और हम शराब की बुरी लत में भी डूब गए। हमने बैंक से भी बहुत बड़ा लोन ले लिया था। अरे तो मोए फोन करना चाहिए होता ना। तू लोन देता? ना है सर, इनकी हवेली किराए पे उठवा देते। 2500 महीना और 15,000 डिपॉजिट। रिया जी, तू अपनी ये लो बजट बकवास बंद करेगा? कम है का? हम बैंक की किस्त नहीं चुका पा रहे थे तो हमें बैंक से कॉल आने शुरू हो गए। हमें धमकियां मिलने लगी कि हमारी हवेली नीलाम हो जाएगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमारी नजर हमारी हवेली की पुश्तैनी मूर्ति पर पड़ी। हमें लगा कि 1 करोड़ की मूर्ति हमें अपने कर्जे से निकाल सकती है।
और इसलिए तुमने मूर्ति स्मगल करने का प्लान बनाया। हम जानते थे कि संजू स्मगलर उसे देश के बाहर बेचकर हमें अच्छी रकम दिलवा सकता है। हमने 350 करोड़ में डील की थी। 350 करोड़ तो बहुत होते हैं, पूरी क्रिकेट टीम खरीद सकते हैं इतने में तो। सर हमारी बदकिस्मती के संजू स्मगलर और मूर्ति दोनों पकड़े गए। बदकिस्मती नहीं, मेरी बहादुरी। इस तरह मेरे क्रेडिट को छीनिए मत आप। अकेले ही क्रेडिट खाओगे का सर? नेक हमारे ऊपर भी ढोल दो थोड़ा। जब तुझे क्रेडिट दे रहा था तब तो ले नहीं रहा था, अब तुझे क्रेडिट चाहिए। अब नहीं दूंगा क्रेडिट, जा। नहीं मैं देता। अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ कर लो, कौन रोक रहा है? इसका मतलब ये कि तुमने जो हमसे कहा था कि तुमने अपनी मूर्ति गुम हो जाने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, वो सब दरअसल झूठ था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब कोई मूर्ति गुमी नहीं और मूर्ति तुम्हारे पास थी, तो तुमने इस मूर्ति को लीगली क्यों नहीं बेचा और अपने कर्जे से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त की? वो क्या है कि हमारे बाप दादों ने उस मूर्ति को नेपाल के राजा के हाथ से चोरी किया था। खानदानी चोरो। हाँ, इसलिए हमारे पास उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम उसे लीगली कहीं बेच ही नहीं सकते थे। और फिर तुझे ऐसा लगा कि मानव बेवकूफ, गधा और डम टाइप का इंस्पेक्टर है, और इसलिए बड़ी आसानी से तू उसे उल्लू बनाकर अपनी मूर्ति हासिल कर लेगा। अगर उल्लू बनाना है तो उल्लू टाइप का समझना चाहिए ना, गधा बेवकूफ डम टाइप का क्यों समझेंगे यार? उल्लू मैच कुछ भी बोलता है यार ये। एक्सक्यूज मी, आपको हम पर शक कब हुआ? जब हम पहली बार तुमसे मिलने तुम्हारी हवेली आए थे और तुम्हारे बैंक लोन का नोटिस आदि ने देख लिया। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि तुम बुरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हो और उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और बस फिर क्या, तुम्हारा मूर्ति मैन लिखकर जो कुछ हमें करने के लिए कहता रहा वो हम करते रहे। तुम्हें लगता रहा कि तुमने हमें जाल में फंसाया है, जबकि फंसाया हमने तुम्हें था रे। और फिर वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। तुम्हारा हवेली से हवालात का सफर शुरू होता है अब। आदि ये क्या कर रहे हैं? मर जाएगा। कोई टाइम है पिपरमेंट खाने का? परमेंट खवाऊं तुम्हें, चलो। अरे सर तुमने हर बार केस सॉल्व किया, मैंने हर बार एंड में आकर कहा वेल डन आदि मानव, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग कहना चाहूंगा। क्या सर? वेल डन मानव आदि। As partners, you both rock. थैंक यू सर। देख संभाल के, संभाल के, एकदम संभाल के मारना। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो सर जी कैसे बिदगू टाइप के आदमी है। अभी तो हमने कील ठोकी भी ना है, वैसे ही शोर मचा रहे हैं। सर वैसे ये डीएजी का क्या भरोसा ना, ये कील की जगह पे अगर मेरे हाथ पे हथौड़ी ठोक दी तो सर मैं तो ये टेबल से सीधा ऑपरेशन टेबल तक पहुंच जाऊंगा ना। चिंता मत ही ना करो सर, एकदम स्लो मोशन में मारूंगा। हाँ चलो डीआईजी सर। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कील हथौड़ी से दूसरी कील को ठोकने की कोशिश कर रहा है। लकड़ी कील है तो ऐसा लग रहा है। चुप हो जाओ यार। सर जी तो गलत बात है गई, अभी आप हमें ढंग से जानो ना या को मतलब। अब देखो हमारी मर्दाना ताकत। देखा 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 बॉस, सांस भर ले। टोको 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 टोको। तुम ही चिल्लाया? नहीं सर। कौन भाई? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे 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 उड़ी बाबा ये कौन है? एकदम बेहोश हो गया। गोविंद मित्र मंडल लिखा हुआ, मतलब ये गोविंद है या कि पिताजी का नाम मित्र है और मंडल इनको सरनेम है, मतलब मित्र मंडल जी को बेटा है ये। कैसा लो, देखो हम कितने इंटेलिजेंट है। जी तो इसके परिवार का पुष्टिकरण करना बंद कर दे और बाहर जाकर चेक कर के चक्कर क्या है। हम सर। हाँ और बॉस तू पानी लेके आ फटाफट। सर सादा लाऊं या डिस्टिल? सादा। सर नॉर्मल लाऊं या चिल्ड? तुझे क्या लग रहा है
यहाँ पर पार्टी चल रही है। हाँ, लोग मदिरा का सेवन करके यहाँ पे मदहोश घूम रहे हैं। दिख रहा है ना कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ, तो पानी लेके आओ। लाता हूँ सर, लाता हूँ ना। ए, पानी ला। की बहस कर रहा है। ये जी, जी, क्या हो रहा है यार? ये जो बाहर जा रहा है वो अपना सर पकड़ के आ रहा है। बॉस, तू जल्दी बाहर जाके देख क्या हो रहा है। क्या कर रहा है तू? बाहर जाके देख क्या हो रहा है। नहीं सर, मेरा भी अगर सिर फुट गया तो। तू हमेशा चोर की तरह डरना बंद कर दे। वो जाके बाहर देख क्या, ये देख, जाओ। भाई बे, कौन है भाई? उठ बेटा उठ। कौन है आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम है गोविंद मार तोड़कर और ये मेरा बेटा है गोविंदा मार तोड़कर। आप गोविंद हैं और ये गोविंदा। और सर कोइंसिडेंस देखिए, दोनों मार तोड़ कर है। चुप कर जा, मैं मुंह तोड़ दूंगा अभी। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बचा लीजिए वरना वो इसकी तरह मेरा भी सर फोड़ देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कौन? वो क्रिश सर फोड़कर। जाके बुप्पो की भैंस की है कारो है, एक सर फोड़ कर एक मार तोड़ कर क्यों पर? फोड़ दूंगा, सब फोड़ दूंगा, सब कुछ फोड़ दूंगा। जाके बुप्पो की भैंस सर के हथौड़ा सर पे मार के हथौड़ा मारा।